हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। उसी के साथ हमारा यूनिट 1 जो है वो खत्म हो चुका है। आज से हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर। दैट मीन्स हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर डिस्कस करेंगे और मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड हम लोग क्या इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट का जो सिमिलरिटीज़ है, जो डिसिमिलरिटीज़ है, जो रिलेशन है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ टर्म जानेंगे, जैसे कि ईएमएफ, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, एनर्जी, इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर डिस्कस करेंगे तो इन सभी टर्म के साथ हम लोग वो मैग्नेटिक सर्किट का जो टर्म है उस सभी टर्म को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पे कुछ टर्म लिखे रखे हैं, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है। दैट इज ईएमएफ, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, एनर्जी, रेजिस्टेंस, ये सभी एक इलेक्ट्रिक सर्किट का इंपॉर्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? ईएमएफ। ओके, तो ईएमएफ मीन्स ईएमएफ इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, which provides the excitation to the circuit. That means सर्किट में जो एनर्जी सर्किट में एक्साइटेशन प्रोवाइड करता है उसी को कहा जाता है कि ईएमएफ। ईएमएफ जैसे कि बैटरी मान लो, वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो ईएमएफ की हेल्प से वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। दैट मीन्स हम लोग अगर सर्किट में एक सर्किट है, मतलब रेजिस्टेंस, जो पैरामीटर्स जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस के जो सर्किट है, उस सर्किट को अगर हम लोग एक्साइट करना चाहते हैं, उस सर्किट को अगर हम लोग ऑन करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक एनर्जी चाहिए। ओके, सो जो एनर्जी क्या करते हैं, सर्किट में एक्साइटेशन प्रोवाइड करता है, उस एक्साइटेशन को कहा जाता है कि ईएमएफ। ओके, दैट इज कोई भी एक एनर्जी के फॉर्म से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसे ट्रांसफर करता है। ओके, सो दैट इज एनर्जी और ईएमएफ। ओके, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमएफ इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये एक फोर्स है, जो फोर्स क्या करता है, उसे सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? करंट। तो सर्किट में अगर मान लो कि तुम ईएमएफ अप्लाई किए हो, तो सर्किट में वो कॉज है, उसका इफेक्ट क्या है सर्किट में? करंट। दैट मीन्स ईएमएफ प्रोवाइड करने के बाद सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। ठीक है, मान लो कि एक सिंपल सा सर्किट हम लोग एज्यूम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक सोर्स है, ओके, और यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये जो है दैट इज ईएमएफ हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ईएमएफ अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि करंट फ्लो होता है। ठीक है, और ये करंट फ्लो किसकी वजह से हो रहा है? ये ईएमएफ की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स मान लो कि ये एक रेजिस्टर है, ओके, इनका 2 टर्मिनल है। अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से एज्यूम कर सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से हम लोग बोल सकते हैं कि ये करंट इस तरफ फ्लो करेगा या इस तरफ फ्लो करेगा। करंट यूजुअली फ्लो करता है फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या है? एक स्टेट ऑफ एनर्जी है कि वो मान लो कि इस पॉइंट ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, मतलब ए पॉइंट का जो एनर्जी स्टेट है वो क्या है? हायर स्टेट है या लोअर स्टेट है, उसको हम लोग पोटेंशियल की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। और मान लो कि यहाँ पे पॉइंट बी है, उसका एक पोटेंशियल लेवल है, तो अगर ए का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल से ज्यादा है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। दैट मीन्स फ्रॉम ए टू बी। अगर बी का पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा? फ्रॉम बी टू ए। ओके, और क्या होता है? ये जो करंट फ्लो होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, इसका जो वैल्यू है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है? VA, मान लो कि इसका पोटेंशियल है VA और इसका पोटेंशियल है VB, तो डिफरेंस क्या है? हम लोग एज्यूम किए हैं कि VA ग्रेटर देन VB। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VB। ओके, और करंट का वैल्यू क्या होगा? I इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टर। ओके, सो करंट का वैल्यू क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस। ओके,
ओके, सो ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला से भी हम लोग देख के बता सकते हैं कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और किस पॉइंट का पोटेंशियल कम है। यहाँ से हम लोग इजीली देख सकते हैं कि VA के पोटेंशियल से हम लोग VB का पोटेंशियल सब्सट्रैक्ट किए हैं। सो ऑब्वियसली VA का पोटेंशियल ज्यादा है और VB का पोटेंशियल कम है VA से। ओके, सो क्या होगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, फ्रॉम VA टू VB। अगर VB का पोटेंशियल ज्यादा होता तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता, मान लो कि ये I1 है। ओके, नेक्स्ट हम लोग एज्यूम किए हैं कि VB ग्रेटर देन VA। ओके, सो I2 दैट इज द I2 किस डायरेक्शन में फ्लो करता, फ्रॉम VB टू VA। सो I2 का वैल्यू क्या होगा, VB माइनस VA बाय रेजिस्टेंस दैट इज R। ओके, सो जिस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है उस पॉइंट के पोटेंशियल से हम लोग जिस पॉइंट का पोटेंशियल कम है उस पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस वैल्यू। ये बन जाएगा कि ये रेजिस्टर के थ्रू जितना करंट फ्लो हो रहा है उस करंट का वैल्यू। क्लियर, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इज द पावर। पावर क्या है, पावर मीन्स द पावर जो इसका जो मेजरमेंट है दैट इज P इक्वल्स टू V into I। ओके, दैट मीन्स वोल्टेज इंटू करंट। सो इस ये जो वोल्टेज मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो ये जो रजिस्टर है, मान लो ये रजिस्टर जो है और ये जो रजिस्टर है, इन दोनों साइड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V। क्लियर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V और यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है I। सो पावर ऑफ दिस रजिस्टर इज नथिंग बट P इक्वल्स टू VI, दैट मीन्स वोल्टेज इनटू करंट। ओके, ये DC में होता है और AC में क्या होता है, यहाँ पे एक P इक्वल्स टू VI कॉस फाई, एक कॉस टर्म आता है दैट इज द पावर फैक्टर। ओके, जो पावर फैक्टर जब हम लोग AC सर्किट डिटेल में डिस्कस करेंगे तो ये पावर फैक्टर के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए ये पावर फैक्टर जान लो कि एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। दैट मीन्स अगर वोल्टेज और करंट के बीच में थीटा एंगल है तो थीटा का हम लोग अगर कोसाइन लेंगे दैट मीन्स कॉस थीटा लेंगे तो वो बन जाएगा पावर फैक्टर। क्लियर, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए पावर। नेक्स्ट क्या है, एनर्जी। एनर्जी मतलब एक पावर, किसी भी एक अमाउंट ऑफ पावर कितना टाइम से वो कंज्यूम हो रहा है, अगर हम लोग उस पावर को वो टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा कि एनर्जी। हम लोग जो घर का जो इलेक्ट्रिक मीटर है, हम लोग अक्सर कहते हैं कि इतना यूनिट बिल आया है, इतना यूनिट बिल आया है। वो जो यूनिट है दैट इज नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स कितना एनर्जी हम लोग कंज्यूम किए हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास तो ये जो यूनिट है, वन यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर। ओके, इसका मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक 1000 वाट का कुछ अप्लायंस है या 1 किलोवाट का कुछ अप्लायंस है। 1000 वाट मीन्स 1 किलोवाट, सो 1 किलोवाट का कुछ अप्लायंस है और उस 1 किलोवाट का अप्लायंस को तुम 1 घंटे तक उसको यूज किए हो। So that is nothing but a 1 unit. That means you have consumed 1 unit of electrical energy. Okay, if you have a 1 kilowatt of a appliance and if you use this appliance for a 1 hour, then you have consumed the 1 unit of energy. That means 1 unit energy consume किए हो, electrical energy consume किए हो, that is the energy. Okay, so energy means power into टाइम। ओके, यहाँ पे किलोवाट क्या है, पावर। हम लोग जानते हैं वाट का, वाट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट। सो किलोवाट मीन्स पावर का यूनिट है। उसको अगर हम लोग आवर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा कि एनर्जी। ओके, सो ये जो यूनिट है दैट इज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ द एनर्जी। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है, यूनिट, 1 यूनिट। ओके, नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम लोग डिस्कस किए हैं पहले, जो यूनिट 1 में हम लोग डिस्कस किए हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है कि ये जो करंट का फ्लो है इसको अपोज करता है। ओके, ये जो करंट का फ्लो है ये इसको अपोज करने की कोशिश करता है। ओके, सो किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस है मतलब वहाँ पे दोनों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये क्या है, देखो ये मान लो कि यहाँ पे मैं फिर से ये ड्रॉ कर रहा हूँ, VA पोटेंशियल है, ठीक है, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और I करंट फ्लो हो रहा है और ये जो रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है दैट इज R। ओके, तो यहाँ पे VA पोटेंशियल है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे
जहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा सर्किट में, वहाँ पे क्या होगा, एक एनर्जी ड्रॉप होगा और एनर्जी एक लॉस होगा, ठीक है। तो वो कितना अमाउंट एनर्जी लॉस होगा वो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे VA एक एनर्जी हम लोग अप्लाई किए हैं। करंट फ्लो होने की वजह से ये जो VA का एनर्जी है वो धीरे धीरे ड्रॉप होता जाएगा, दैट मीन लॉस होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आके कुछ एनर्जी हम लोग पाएंगे, दैट इज VB, will get some energy, that is VB. So obviously VB is less than VA, but what amount, कितना अमाउंट कम है। सो ये क्या होता है कि VB is nothing but VA minus IR, ओके। दैट मीन्स एक रेजिस्टेंस के थ्रू, एक मान लो कि एक रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू है R, उसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है I, सो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा और जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज IR, दैट मीन्स IR वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे VA पोटेंशियल था और वोल्टेज था, उसके साथ हम लोग अगर IR को माइनस करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बन जाएगा ये VB पोटेंशियल, ओके। सो VB इज नथिंग बट VA माइनस IR। ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग वहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं। देखो ये जो मान लो कि यही है या यही है, सो I2R इक्वल्स टू VB माइनस VA। हमारे पास क्या था, VB का पोटेंशियल था, हम लोग को VA निकालना है, तो VA क्या होगा, VB इक्वल्स टू VA का पोटेंशियल निकालना है, सॉरी VA का पोटेंशियल निकालना है, सो VB माइनस I2R, क्योंकि VB का पोटेंशियल हम लोग को पता है, ओके। सो दैट इज VA इक्वल्स टू VB माइनस I2R। दैट मीन्स यहाँ पे एक पोटेंशियल था, कुछ ड्रॉप होने के बाद ये VA का पोटेंशियल आ रहा है, सो VA इक्वल्स टू VB माइनस I2 इंटू R। Okay, so these are the some important term which should know about the electrical circuit. जब हम लोग मैग्नेटिक सर्किट डिस्कस करेंगे तो इन सभी टर्म से हम लोग मैग्नेटिक सर्किट का जो टर्म है उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी सर्किट में अगर इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट हम लोग सेपरेट इसे सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। पर क्या है, कुछ टर्म है जो हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में यूज करेंगे, मैग्नेटिक सर्किट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे, और यहाँ पे कुछ टर्म है जो हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को या इलेक्ट्रिक सर्किट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे। पर उन दोनों में एक रिलेशन है, एक सिमिलरिटीज है, कुछ डिसिमिलरिटीज भी है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन सा इंपॉर्टेंट टर्म है और उस टर्म का मीनिंग क्या है, कैसे हम लोग उसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, ये सब हम लोग डिस्कस किए हैं। So that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends. And those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।